बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। चाइना की एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री जिस तेज़ी के साथ तरक्की कर रही है उसको देखकर हम ये कह सकते हैं कि आने वाले 1 से 2 साल के अंदर अंदर चाइना अमेरिका को पीछे छोड़ जाएगा और अमेरिका बस यही कहता रह जाएगा कि चाइना ने हमारी टेक्नोलॉजी चुराई, जबकि हकीकत यह है कि अमेरिका से बड़ा चोर दुनिया के अंदर मौजूद ही नहीं है। अमेरिका के पास इस वक्त जितने भी फाइटर जेट्स मौजूद हैं उन तमाम की टेक्नोलॉजी अमेरिका ने रशिया से चुराई और F-35 और F-22 रैप्टर के अंदर भी जो टेक्नोलॉजीज हमें देखने को मिलती हैं वो तमाम की तमाम टेक्नोलॉजीज अमेरिका ने रशियन फाइटर जेट से चुराई हैं और इसके सबूत हमें बाआसानी मिल सकते हैं अगर हम रशिया के एक्स फाइटर जेट्स प्रोग्राम को देखें और रशिया ने जो जो फाइटर जेट्स बनाए थे उन तमाम को देखें और उनकी टेक्नोलॉजीज को देखें तो हमें ये पता चलता है कि जिन टेक्नोलॉजीज को रशिया ने स्क्रैप कर दिया था अमेरिका ने उन्हीं टेक्नोलॉजीज को उठाया और उनके अंदर मॉडिफिकेशंस करके फाइटर जेट्स को बनाया। इस वक्त चाइना F-35 की तरह वर्टिकल टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग करने वाला फाइटर जेट बना रहा है और जहां तक मेरे पास इंफॉर्मेशन मौजूद है उसके मुताबिक चाइना का ये फाइटर जेट तकरीबन 3 से 4 साल के अंदर बनकर तैयार हो जाएगा। यानी 3 से 4 साल के बाद चाइना का ये फाइटर जेट प्रोडक्शन लाइन के ऊपर उतर जाएगा और तब तक चाइना एक एयरक्राफ्ट कैरियर और बना चुका होगा जो कि चाइना का चौथा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा और इसके ऊपर भी चाइना काम कर रहा है और अमेरिका अपने सैटेलाइट्स के जरिए उस एयरक्राफ्ट कैरियर की तस्वीरें बनाकर दुनिया के साथ शेयर कर चुका है। अब जिस एयरक्राफ्ट की मैं बात कर रहा हूँ दुनिया उसको J-26 के नाम से जानती है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि ऐसा कोई भी फाइटर जेट मौजूद नहीं है और अक्सर लोग ये कहते हैं कि ऐसा फाइटर जेट मौजूद है। ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि ऐसा लड़ाका त्यारा चाइना में मौजूद है। सिर्फ भारतीय मीडिया ये कहता है कि चाइना के पास कोई भी ऐसा लड़ाका त्यारा मौजूद नहीं है। खैर मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक चाइना ने इस लड़ाका त्यारे का अभी तक सिर्फ मॉडल बनाया है, इसके बकिया हिस्सों के ऊपर चाइना काम कर रहा है और चाइना के पास वर्टिकल टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग की टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है, इसलिए चाइना ने रशिया से यह टेक्नोलॉजी हासिल की है क्योंकि दुनिया का पहला लड़ाका त्यारा जो कि वर्टिकल टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग कर सकता था वो रशिया ने बनाया था, इसलिए चाइना ने रशिया से मदद तलब की है। अब ये जो फाइटर जेट चाइना बना रहा है इसको बनाने का मकसद ये है कि चाइना के पास जितने भी हेलीकॉप्टर कैरियर मौजूद हैं उन तमाम के ऊपर से चाइना अपने इस लड़ाका त्यारे को ऑपरेट करेगा। ये लड़ाका त्यारा 5th जनरेशन फाइटर जेट्स की लाइट कैटेगरी के अंदर शामिल होगा, यानी इसकी पेलोड कैपेसिटी ज्यादा नहीं होगी, अपने साथ ज्यादा हथियार नहीं ले जा सकेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये अपने साथ बहुत कम हथियार ले जा सकेगा। ये लड़ाका त्यारा F-35 से ज्यादा हथियार कैरी करने की कैपेसिटी रखता होगा और चाइना ने इस लड़ाका त्यारे को अपने 6th जनरेशन फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी से लैस करना है, यानी ये 5th जनरेशन फाइटर जेट नहीं होने वाला बल्कि ये 5.5 जनरेशन का फाइटर जेट होगा और अगर सब कुछ सही रहा तो 2030 में ये लड़ाका त्यारा चाइनीज नेवी के अंदर शामिल हो जाएगा और जैसे जैसे वक्त आगे को चलता जाएगा हमें इस लड़ाका त्यारे से मुतालिक बहुत ज़्यादा खबरें देखने को मिलती रहेंगी। खैर ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।